Good morning, students. In our last class, we have discussed the shadow and its formation. In that, we have discussed that when the light travels in a straight line path or when it possesses the rectilinear propagation, then if an opaque object comes in the place of light, then it gives us the shadow, right? um, शेडो का मतलब होता है परछाई. ऑल्सो हमने देखा था कि जो शेडो का साइज़ है वो डिपेंड करता है हमारे लाइट सोर्स के साइज़ पर. मतलब अगर हमारा लाइट सोर्स बड़ा होगा तो शेडो भी बड़ी बनेगी. ऑल्सो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज़ पर. अगर हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा तो उसकी शेडो भी बड़ी, अगर ऑब्जेक्ट छोटा तो शेडो भी छोटी. ऑल्सो शेडो का साइज़ डिपेंड करता है द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट. मतलब जो हमारा लाइट सोर्स है, ऑल्सो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है. अगर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा तो जो शेडो बनेगी वो बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी. और अगर उनके बीच की डिस्टेंस कम तो जो शेडो है वो बड़ी बनेगी. राइट, ये चीज़ें हमने देख ली थी. नाउ वी लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ. The sunlight forms shadow of the object which are on the ground or near the ground. आपको पता है जो सनलाइट होती है वो भी शेडो बनाती है. हर वो ऑब्जेक्ट जो कि ग्राउंड पर है या ग्राउंड से पास में है उसकी हमको शेडो देखने को मिलती है, और जो शेडो बनती है वो सनरेज के कारण बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी स्टैंड इन द सनलाइट आवर बॉडी कास्ट अ शेडो ऑन द ग्राउंड. अगर हम सनलाइट अगर हम ग्राउंड पर खड़े हैं और हम पर सनलाइट फॉल हो रही है तो हमको ग्राउंड पर हमारी शेडो देखने को मिलती है, हमारी परछाई देखने को मिलती है. एंड व्हेन वी वॉक इन द सनलाइट आवर शेडो विल ऑल्सो वॉक विथ अस. और जब हम चलते हैं तो हमारे साथ साथ हमारी जो शेडो है वो भी चलती है. आवर शेडो इज़ वेरी लॉन्ग इन द मॉर्निंग. हमारी जो शेडो है वो बहुत बड़ी होती है मॉर्निंग के समय. बिकॉज द सन हैज़ जस्ट राइज. बिकॉज उस समय जो सन है वो जस्ट उगा ही होता है, वो जस्ट राइज ही हुआ होता है. द लेंथ ऑफ आवर शेडो गोज़ ऑन डिक्रीजिंग टिल नून. और जैसे जैसे दोपहर होती है वैसे वैसे जो हमारी शेडो का साइज़ है वो छोटा होता जाता है. When the shadow is very far from the light source, the size of the shadow is small. अभी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा लाइट सोर्स से तो उस समय जो शेडो बनेगी वो काफ़ी छोटी बनेगी. When the object is placed very close to the source, द शेडो इज़ बिगर. और जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास में होगा लाइट सोर्स से तो उस केस में जो शेडो बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी. मतलब अगर लाइट सोर्स से ऑब्जेक्ट पास में है तो बड़ी शेडो, अगर दूर है तो छोटी शेडो. द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस व्हेन द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्क्रीन और लाइट सोर्स. शेडो का जो साइज़ है वो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, स्क्रीन की पोजीशन चेंज होती है या लाइट सोर्स की पोजीशन चेंज होती है. तो शेडो का साइज़ इन सब की पोजीशन पे डिपेंड करता है. अगर इनमें से किसी की भी पोजीशन चेंज हुई तो जो शेडो है उसकी पोजीशन भी चेंज होगी. और ये चीज़ हम ऑब्वियसली देखते ही हैं हमारी डे टू डे लाइफ में कि अगर लाइट सोर्स से कोई ऑब्जेक्ट पास में रखा है तो हमको बड़ी शेडो मिलती है, दूर रखा है तो छोटी शेडो मिलती है. ऑल्सो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके साथ साथ शेडो भी जो है वो मूव करती है. मॉर्निंग के समय हमको बड़ी शेडो मिलती है. ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पे हम फिगर की हेल्प से देख सकते हैं कि जो लाइट सन से आने वाली लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है इसीलिए वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है और हमको यहाँ पे अपनी शेडो दिख रही है. राइट. इवनिंग के केस में जब सन वेस्ट की तरफ आ जाता है उस केस में भी जो सनलाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और उस केस में हमको शेडो यहाँ पर दिख रही है. और नून के समय सन हमसे जस्ट ऊपर होता है इसलिए हमको जो शेडो मिलती है
वो जस्ट हमारे नीचे मिलती है इन दिस डायरेक्शन। कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शेडो, क्या कंडीशंस होती हैं शेडो बनाने के लिए, किन कंडीशंस में आपको किस तरीके की शेडो मिलेगी वो चीज़ समझते हैं। द कंडीशन विच आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज आर एज फॉलोज। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके कारण हमको शेडो मिलती है। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्वियस ही बात है कि जब भी हम शेडो की बात कर रहे हैं तो उसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है। अगर लाइट ही नहीं होगी तो शेडो नहीं बनेगी। रात के समय हमको परछाई नहीं दिखती है, क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि उस समय लाइट ही नहीं होती है, और जब लाइट ही नहीं होती है तो शेडो नहीं बनेगी। एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट। एक ओपेक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है शेडो बनाने के लिए। अगर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया है तो हमको एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की शेडो नहीं देखने को मिलेगी। शेडो बनाने के लिए एक ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को पास नहीं होने दे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर ले। द स्क्रीन और वॉल ऑन विच द शेडो विल बी फॉर्म्ड। एक ऐसी वॉल या एक ऐसी स्क्रीन जहाँ पर आपको शेडो मिल रही है। तो हमको शेडो के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत, एक सोर्स, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और तीसरा एक वॉल या एक स्क्रीन जिस पे हम हमारी शेडो को ऑब्टेन करेंगे। Here one activity is being given to you. That activity you should read by your own. अब शेडो के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शेडो की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? लेट अस सी दिस। फर्स्ट वन वुड बी अ शेडो इज़ अ डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक डार्क आउटलाइन जो होती है वो होती है शेडो। आपको पता है कि जो डार्क पैचेस हमको दिखते हैं दैट आर बेसिकली द शेडोज़। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो शेडो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डार्क आउटलाइन होती है। शेडो गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेडो हमको एक ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में एक आइडिया देता है कि ऑब्जेक्ट का शेप किस तरीके का हो सकता है। नथिंग अबाउट द कलर, साइज एटसेट्रा ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी नोन बाय ऑब्जर्विंग इट्स शेडो। अगर आप एक ऑब्जेक्ट की शेडो को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो को ऑब्जर्व करके आप उसके कलर या साइज़ के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि ओरिजिनली उसका कलर क्या है या ओरिजिनली उसका शेप कैसा है, राइट? क्योंकि उसकी शेडो का साइज़ डिपेंड करता है आपके सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के। तो इसीलिए हम उसकी कलर या साइज़ के बारे में किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। द पोजीशन ऑफ द शेडो शिफ्ट विद द पोजीशन ऑफ सोर्स। जैसे जैसे सोर्स की पोजीशन शिफ्ट होती जाएगी वैसे वैसे जो शेडो की पोजीशन है वो भी चेंज होती जाती है। अ शेडो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। जो शेडो है वो हमेशा लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है विथ रिस्पेक्ट टू एन ओपेन ऑब्जेक्ट। एक ओपेक ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में हमेशा जो शेडो है वो बनेगी। नेक्स्ट वुड बी एक्लिप्सिस। एक्लिप्सिस क्या होते हैं वो समझते हैं। द एक्लिप्सिस ऑफ द सन एंड मून विच यू मे हैव सीन अकर बिकॉज ऑफ द शेडो विच फॉर्म्स व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द मून और ऑन द अर्थ। एक्लिप्सिस क्या होते हैं? एक्लिप्स सन और मून के जो एक्लिप्सिस होते हैं जो आपने देखे भी होंगे, वो क्यों बनते हैं? तो वो उनके बनने का पीछे का रीज़न होता है शेडो विच फॉर्म्स व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन मून और ऑन द अर्थ। एक्लिप्सिस का मतलब बेसिकली जो ग्रहण हम बोलते हैं, राइट? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो होता है। सो बेसिकली वो जो एक्लिप्सिस हैं वो क्यों होते हैं? एक्लिप्सिस का पीछे का रीज़न होता है शेडो बनना, राइट? जब अर्थ का या मून का शेडो बनता है सन के कारण तो उसी को बोला जाता है एक्लिप्स। अब समझते हैं कि सोलर एक्लिप्स क्या होते हैं, राइट? सोलर एक्लिप्स मतलब कि जो सूर्य ग्रहण होता है
सो सोलर एक्लिप्सेस क्यों होते हैं, क्या रीज़न होता है उसके पीछे, वो समझते हैं यहाँ पे। सोलर एक्लिप्स कैन बी सीन व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। इसको हम फिगर से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यू नो दैट ये हमारा सन है और इस सन के आसपास हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रही होती है, राइट। ऑल्सो हमको पता है कि जो मून है वो हमारी अर्थ का चक्कर लगा रहा है इन इट्स ऑर्बिट। तो जब ये मून सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा तो इस मून की शेडो बनती है अर्थ पर, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मून की जो शेडो है वो हमको अर्थ पर बनती हुई दिखती है और इसी को बोला जाता है सोलर एक्लिप्स। इट अकर्स ऑन अ न्यू मून डे, और ये कब होता है, न्यू मून डे पर होता है ये चीज़। ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के समय, द सन, द मून एंड द अर्थ पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, जो हमारा मून है, अर्थ है और सन, वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी सन, मून और अर्थ तीनों हमको स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं। शेडो कैन बी फॉर्म इन टू रीजन्स, जो शेडो हैं वो दो रीजन्स में बन सकती हैं, दो जगहों पर बन सकती है। द रीजन्स वेयर डार्क शेडो कैन बी फॉर्म्ड इज नोन एज उम्ब्रल रीजन। वो रीजन जहाँ पर डार्क शेडो बन रही है उसको हम बोलते हैं उम्ब्रल रीजन। टोटल सोलर एक्लिप्स कैन बी सीन इन दिस रीजन, और यहाँ पर आपको टोटल सोलर एक्लिप्स जो है वो देखने को मिलता है। द रीजन वेयर द शेडो इज़ लाइटर, और वो रीजन जहाँ पर शेडो थोड़ी सी लाइट बनती है उसको बोला जाता है पेन्यूम्ब्रल रीजन, राइट। पार्शियल सोलर एक्लिप्स कैन बी सीन इन दिस रीजन, और यहाँ पर पार्शियल सोलर एक्लिप्स हमको देखने को मिलता है, राइट। सो इस तरीके से इस फिगर की हेल्प से भी हमने समझा जो सोलर एक्लिप्स होता है वो। द नेक्स्ट वन वुड बी ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स, द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। जब ल्यूनर एक्लिप्स होता है तो उस समय जो हमारी अर्थ की शेडो है वो मून पर आती है। इट अकर्स ऑन द फुल मून डे, और ये कब होता है, फुल मून डे पर। इन ल्यूनर एक्लिप्स अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून। ल्यूनर एक्लिप्स के समय जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाती है। व्हेन द मून इज इन द When the moon is in the umbral region, total lunar eclipse takes place, and when the moon is in the penumbral region, the partial lunar eclipse takes place. Here you can see the lunar eclipse takes place when, जब हमारी अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ जाती है, तो उस समय जो ल्यूनार एक्लिप्स है वो होता है चंद्र ग्रहण जिसको हम बोलते हैं, राइट। और वही द सेम कंसेप्ट अप्लाइज हियर ऑल्सो ऑफ द उम्ब्रल एंड द पेनुम्ब्रल रीजन। जो पेनुम्ब्रल रीजन है उस समय हमको एक डार्क इमेज देखने को मिलती है जो जो उम्ब्रल रीजन है वहाँ पर, और जो पेनुम्ब्रल रीजन है वहाँ उस केस में हमको पार्शियल एक्लिप्स देखने को मिलता है, या जो लाइटर इमेज है या लाइटर शेडो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो सोलर एक्लिप्स है और जो ल्यूनार एक्लिप्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा एक तरीके का डिवाइस होता है, बेसिकली एक तरीके का कैमरा। कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अ पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो पिन होल कैमरा है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है,
इसी को बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो जो पिन होल कैमरा है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के कंसेप्ट पर वर्क करता है। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अ पिन होल कैमरा इज़ अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस। जो पिन होल कैमरा होता है वो एक सिंपल सा कैमरा होता है जिसमें कि लेंस नहीं लगा होता है, एंड विथ अ सिंगल स्मॉल अपर्चर, और उसमें एक छोटा सा एक सिंपल सा छोटा सा अपर्चर होता है, इफेक्टिवली ऑन अ लाइट प्रूफ बॉक्स विथ अ स्मॉल होल ऑन वन साइड। और इसमें एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर लाइट नहीं जा सकती है और उसमें एक छोटा सा होल होता है एक साइड पर। लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू दिस सिंगल पॉइंट, और इस सिंगल पॉइंट से जो लाइट है वो पास की जाती है। यहाँ पर इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी हियर, ये एक बॉक्स है, एक लाइट प्रूफ बॉक्स जिसके एक पॉइंट पर, एक सरफेस पर जो होल है वो बनाया जाता है, राइट। Light from an object passes through this single point and forms an inverted image। और इस सिंगल पॉइंट से जो लाइट है वो इंसिडेंट होती है और वो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज देती है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है उल्टी इमेज। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा दिख रहा है तो जो इमेज होगी वो उल्टी दिखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मिरर में अपने आप को देखें और हमको हमारा सर नीचे दिखे और पैर ऊपर दिखे तो इस तरीके की इमेज को हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। तो इस पिन होल कैमरा में हमको जो इमेज दिखती है वो कैसी दिखती है, इन्वर्टेड, दैट उल्टी इमेज दिखती है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डाई बॉक्स के अपोजिट साइड पर आपको आपकी इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ पिन होल कैमरा एंड द नॉर्मल कैमरा इज दैट a pinhole and wax paper are used in the pinhole camera instead of lens and photosensitive film। तो एक पिनहोल कैमरा और एक नॉर्मल कैमरे में केवल यही डिफरेंस होता है कि पिनहोल कैमरे में एक वैक्स पेपर का यूज़ किया जाता है, जबकि एक नॉर्मल कैमरे में लेंस और फोटोसेंसिटिव फिल्म का यूज़ किया जाता है। बाकी उन दोनों का जो वर्किंग का प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, राइट। तो ये बेसिकली होता है एक पिन होल कैमरा। अब ये पिन होल कैमरा किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या इसमें एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डिटेल में समझेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू।